अपनी पत्नी से प्रेम क्यों समाप्त हो जाता है? जिसके लिए जान छिड़कते थे, आज उसी की जान लेने की नौबत तक आ जाती है। कल से कल तक जिसके लिए जमाने भर से लड़ाई की, झगड़ा किया, जिसे बड़े ठाट बाट से विवाह करके घर में लाए, ऐसा क्या हो गया कि मोह भंग हो गया? जिस स्त्री के लिए जमाने भर से लड़ गए, लेकिन कुछ ही समय बीता कि उस स्त्री से प्रेम भंग हो गया। क्या कारण था? जानते हैं इसका रहस्य? रहस्य यह है कि आपकी जो चाहत थी, जो चाहत का शिखर था, वह पूरा हो गया। जिस चीज को आपने चाहा, उसे पा लिया। पाने के बाद में उसमें वह रस नहीं रहता, क्योंकि जो चीज हासिल हो गई, तभी से उसका त्याग भी शुरू हो जाता है। मनुष्य जाति एक चीज हासिल करके दूसरी चीज पे उड़ने लग जाती है। उसका प्रेम भंग नहीं हुआ है, भंग अपनी पत्नी से हुआ है। पड़ोस में आंटी भाभी को देखकर उसका मन बहुत उत्साहित होता है, लेकिन जो पत्नी अपने घर में आई आपके साथ में, जिससे जीवन भर में आपने साथ निभाने का फैसला किया, ऐसा क्या हुआ जिसे आपने हासिल कर लिया? जहां आपकी शिखर था वहां पहुंच गए। जब हासिल कर लिया तो वहां तक ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मनुष्य सोचता है कि मैं एक गाड़ी ले लूं। एक दिन उसके पास 100 गाड़ियां हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जितनी चाहत एक गाड़ी में थी, उसकी 100 गाड़ियों में भी उतनी चाहत नहीं है। मेंटेनेंस करने के लिए ड्राइवर भी रख लेगा, मैकेनिक भी आएंगे, सफाई भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो चाहत नहीं है। वह स्वयं सुबह उठ के अपनी गाड़ी को साफ करता था, टाइम पर मेंटेनेंस करवाता था, खुद ही चलाता था। उसी प्रकार से वस्तु के समान ही मनुष्य का जीवन भी हो गया है। एक चीज की चाहत रखी, वह उसे मिल गई, वहां पर उसकी समाप्ति हो गई। चंचल मन, यह सब मन ही तो कराता है। मन भटकता ही रहता है, मन कभी स्थिर नहीं रहता। जितने भी पाप हैं, यह मन ही कराता है। मन स्थिर नहीं रहता। जो चीज हमें हासिल हो गई, अब वही हाल महिलाओं का भी है। महिलाएं जब तक विवाह नहीं हुआ, तब तक सजेंगी, संवरेंगी, तो उन पुरुषों को अच्छी लगती थी। अब विवाह पश्चात उन्होंने सजना बंद कर दिया। उनकी भी चाहत थी कि एक शिखर तक पहुंच जाए, वह शिखर उन्होंने हासिल कर लिया। अब क्या जरूरी है सजने की, संवरने की? अगर पति को वश में रखना है, तो जो कार्य पहले कर रहे थे, उसी कार्य को निरंतर करते जाइए। जीवन का सुख, जीवन का आनंद पति को वश में करने को, पत्नी को वश में। पति जो है वह किस चीज पर लोभित होता है? सुंदरता पर। जबकि स्त्रियां सौंदर्य पे नहीं भागती हैं, वह शक्ति पर भागती हैं। शक्ति कई प्रकार की होती है। आप लोग उसी शक्ति के पीछे भाग रहे हैं। पैसे की शक्ति हो सकती है, खाने, कमाने, कपड़े, हर किसी भी प्रकार की शक्ति के पीछे स्त्रियां भागती हैं। स्त्रियों को पास रखना है, पैसा चाहिए।
तो कमाओ ना, खूब कमाओ पैसा। अध्यात्म बाद में करेंगे, अध्यात्म का टाइम है। पहले संपूर्ण जीवन जी लीजिए, अपनी पत्नी में रस ढूंढिए, अपने पति में रस ढूंढिए। जीवन संसार यूं ही चलता रहेगा। जब तक आपके घर में सुख शांति आप ध्यान नहीं रखेंगे, अपने आप खुश नहीं है, तब तक आपका ध्यान लग ही नहीं सकता। संपूर्ण अपना ध्यान रखिए। अगर आपका विवाहित है तो अपनी पत्नी का, और पत्नी पति का, अपने बच्चों का, इन्हीं में घुल मिल जाइए। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपका ध्यान इनसे हटकर और प्रभु में लीन हो जाएगा। यह नहीं है कि संसार को त्याग कर आप हिमालय लोक पर चले जाएं तो आपका जीवन बेहतर होगा। ये कदापि सत्य नहीं है। जो जीवन छोड़कर भाग जाते हैं वह रणछोड़ कहलाते हैं। जीवन की जो लड़ाई है वो साथ मिलकर लड़नी है। ये नहीं कि आज हमने एक संकल्प लिया, शादी के बंधन में बंध गए, अब अधूरे में छोड़कर अब सन्यास ले लो। तो सन्यास का मतलब ही पहले ये नहीं है कि किसी चीज का त्याग किसका करेंगे? घमंड का। संपूर्णतः अपने घमंड का जहां त्याग कर दिया आपने, वहां पर आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। घर में ही स्वर्ग है, घर में ही नरक है। कई लोग तो आपको यहां तक कहते मिलेंगे कि इस मंत्र की उच्चारण कीजिए, आपका परिवार, घर परिवार सुख शांति से भर जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। तो यह तो सत्य है, लेकिन किसी मंत्रोच्चारण की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम जब मनुष्य इस धरती पर आता है तो वह श्वास लेकर जाता है, और जाता है तो श्वास छोड़कर जाता है। तो जब तक आप इस संसार में हैं, इन सांसों पर ही ध्यान दें। जो श्वासों की माला है, निरंतर इसी को जपें। इसी को जपते जपते आपको परमात्मा मिल जाएंगे। परमात्मा कोई मंदिर में, कोई शिवालय में या पर्वत पर कहीं नहीं विराजमान। तुम ही तो हो परमात्मा। परमात्मा। मृत्यु के पश्चात आपको क्यों कहा जाता है परमात्मा? क्या फर्क था? जब तक जी रहे थे तब तक आपका नाम था, मरने के बाद परमात्मा। तो जीवित रहते भी परमात्मा बन सकते हैं। आत्मा तो वही है। जब आत्मा आपका शरीर छोड़ देगी तब आप परमात्मा बनेंगे। यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि जीवन को जिस दिन जीना शुरू कर लेंगे, जिस दिन अपने आप को खुश रखना सीख लेंगे, अपने अंदर परमात्मा का ध्यान करेंगे, उस दिन आपका घर, संसार स्वर्ग से कम नहीं हो सकता। स्वर्ग और नरक किसी भूखंड का हिस्सा नहीं है, इसी धरती लोक पर विराजमान है। अगर आपको स्वर्ग में क्या मिलेगा? आपकी स्वर्ग में क्या अभिलाषा होगी? स्वर्ग में आप किस चीज की प्राप्ति करेंगे? स्वर्ग क्या होता है? अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा पीना मिल रहा है, अच्छी तरह से सो रहे हैं, जब चाहे जब सोए, जब चाहे जब उठे, जो चाहे दिल करे वह खाएं, जो काम करना है वह करें, तो वह स्वर्ग है। अब नरक, जबरदस्ती की नौकरी, जबरदस्ती की बीवी, जबरदस्ती के बच्चों को झेल लो, तो ये नरक ही तो है। जब अपने आप को खुश कर लेंगे तो कोई चीज जबरदस्ती नहीं लगेगी।
अपना घर भी अच्छा लगेगा, अपनी पत्नी भी अच्छा लगेगी, अपने बच्चे भी, अपने घर संसार सबको। जब स्वयं खुश रहेंगे तभी तो इस संसार को पहचान पाएंगे, तभी तो खुश हो जाएंगे। अन्यथा घर में खुद ही दुख है। जिस प्रकार से सड़े हुए फल को, कथा इस प्रकार से एक बालक था, बालक बहुत बिगड़ता जा रहा था। पिता ने बहुत समझाया कि बालक ऐसी ऐसी हरकतें ना किया करो, इससे तुम्हारा आने वाला टाइम खराब हो जाएगा। बालक ना सुधरा। बाल अवस्था होती ही ऐसी है। बाल अवस्था में अगर बालक को ज्यादा समझाओगे तो बालक समझता है कि हमारे घर वाले सबसे बड़े दुश्मन हैं और जो मेरे मित्र हैं वह हैं हमारे सबसे अच्छे, सबसे परम मित्र हैं हमारे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर घर वालों का साथ छूट जाए तो वह आपको एक दिन भी साथ न रखेंगे। पिता ने एक सेब की टोकरी लेके आए और एक सड़ा हुआ सेब कई दिनों का पड़ा था। बच्चे से बोले कि जाओ वो पेटी उठा लाओ, और फ्रिज में पड़ा एक सेब। उसके सामने एक सड़ा हुआ सेब उस पेटी में डाल दिया जिसमें अच्छे सेब थे। सुबह उठकर दिखाया और जिन सड़े सेब के साथ में अच्छे सेब की संगत थी वह भी सड़ने लगे। तो समझाने का अर्थ, जब पिताजी ने बच्चे को समझाया तो समझ आ गई कि सभी रात तक सीधे थे, साफ सुथरे थे, अच्छे फल थे, लेकिन सुबह में ऐसा क्या हो गया।